नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति जी की क्लासेस में। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ये बेसिकली पूछा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो हम देख लेते पहले ऑप्शन को। तो है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। इन लोग को हमें क्रम से लगाना है, यानी सबसे पहले शासन जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, यानी 4 ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी उसके बाद 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो शासन किया था वो शेरशाह सूरी यानी फर्स्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा अकबर यानी 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर, यानी 4 3 1 2 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 4 3 1 2। तो मैं क्वेश्चन को आगे ले चलती हूँ और हम देख लेते हैं 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यानी बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे। यानी ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए है तुकाराम, बी है चैतन्य, सी नामदेव और डी शंकराचार्य। तो जो शिवाजी के समकालीन संत थे वो तुकाराम थे बेसिकली। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वरेन हेस्टिंग्स थे। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है। यानी चरक संहिता किससे संबंधित है। तो जो चरक संहिता का संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो जो चरक संहिता का संबंध होगा वो चिकित्सा से होगा, यानी चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी हमें बताना है इसमें से कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं। तो जो 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग युद्ध की शुरुआत हुई थी ये एकदम सही है। 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के शासनकाल में, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम भी देख लेते हैं जो शक संवत की शुरुआत थी वो 78 ईस्वी में ही हुई थी, एकदम ये भी एकदम करेक्ट है। और जो मुस्लिम युग की शुरुआत थी वो 622 ईस्वी में ही हुई थी, ये भी एकदम सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ औरंगजेब की मृत्यु की तो ये 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। तो इसका हमारा जो है वी ऑप्शन एकदम डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ए है दादा भाई नौरोजी, बी है WC बनर्जी, सी है फिरोज शाह मेहता और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूलिंग की शुरुआत हुई थी। यानी जो होम रूलिंग की शुरुआत हुई थी वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में हुई थी होम रूलिंग की शुरुआत। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मिलान करें। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ क्वेश्चन, मिलान करना है। देख लेते तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी ए वाला जो है वो 3 से मिल जाएगा, बी वाला 1 से मिल जाएगा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, यानी बी वाला 1 से मिल जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो यानी ये जो सी वाला है वो 2 से मिल जाएगा एंड डी वाला 5 से मिल जाएगा।
क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3125। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 3125। जो 3125 है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप सब लोग को पता होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का जो प्रस्ताव हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है झेलम, बी है रावी, सी है चिनाब और डी है व्यास। तो जो सलाल पल बिजली परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बसंत विषुव होता है, यानी बसंत विषुव किस दिन होता है। तो जो बसंत विषुव होता है वो 21 मार्च को होता है। 21 मार्च एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 21 मार्च को क्यों होता है बसंत विषुव, क्योंकि 21 मार्च को ही दिन और रात जो है बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और एक हमारा 23 सितंबर को भी दिन और रात जो है एकदम बराबर होते हैं। तो जो बसंत विषुव होता है वो 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को भी जो दिन रात बराबर होते हैं। तो इस दिन होता है शरद विषुव। इस दिन क्या होता है, शरद विषुव। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, इस दिन शरद विषुव होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम में स्थित है। यहाँ एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ अब मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और हमारा आसाम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूँ अब केरल की, तो केरल में एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आसाम में स्थित है, यहाँ एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। यानी ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सी है। तो एक तो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का गंगा और दूसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। यानी जो 2 और 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस।